शहजाद पूनावाला जी, नीतीश कुमार की ये कवायद बीजेपी की दिल की धड़कनें बढ़ा रही है। विपक्षी दल एकजुट हो गए फिर तो 24 मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आपके शो का शीर्षक है हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। उसमें एक पंक्ति जोड़नी चाहिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी हो तो भ्रष्टाचारियों के लिए मजबूरी भी होता है। तो हर एक फ्रेंड इसीलिए जरूरी होता है। और देखिए, कितनी विडंबना की बात है कि राष्ट्रीय स्तर पर जो अपनी पार्टी को एक नहीं कर पा रहे हैं, गहलोत बनाम पायलट, डीके बनाम सिद्धरमैया चल रहा है, और जो अपनी प्रासंगिकता को अपने ही राज्य में खो चुके हैं कि आज तीसरी श्रेणी में आ चुके हैं, वो व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर पर एकता और प्रासंगिकता के लिए जो है एक प्रकार से निकल पड़े हैं। और हमें तो मालूम है कि इस एकता की हकीकत क्या है। अब दिल को खुश रखने के ख्याल अच्छा है। कोलकाता में जो मिथ्या दृश्य दिखाई दे रहा है, मिथ्या दिखाई दे रहा है, उसकी हकीकत तो महाराष्ट्र आते आते दिखाई दे रही है। लेकिन विपक्षी दल जब एकजुट होते हैं फिर तो मुश्किलें आप लोगों के लिए बढ़ती है ना शहजाद। अब सिर्फ इतने हल्के में नीतीश कुमार की इस कोशिश को कैसे ले सकते हैं? अगर मेरी चाची की मूंछ होती तो चाचा होते। अब मैं क्या बताऊं, मैं आपको बता रहा हूं ना कि जो आपको मृग तृष्णा का दृश्य दिख रहा है कोलकाता में, उसकी हकीकत महाराष्ट्र में देख लीजिए। सबसे पुराना गठबंधन का साथी शरद पवार, वो कह रहे हैं कि एक साथ लड़ पाएंगे 24 में, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये वही शरद पवार जी है जिनके विषय में अलग अलग विषयों पर उन्होंने किस प्रकार का स्टैंड लिया है पिछले 6 दिनों में, 7 दिनों में। पर मेरा सवाल बुनियादी ये है, आज ममता दीदी का एक बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान था। उन्होंने क्या कहा, नीति, फॉर्मूला, नेतृत्व कुछ नहीं है, केवल बीजेपी और मोदी को जीरो करना हमारा ये नकारात्मक एजेंडा है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इनके पास क्या है, देखिए हमारे पास मिशन और विजन है, इनके पास केवल ऑब्सेशन विद मोदी है, डिवीजन की पॉलिटिक्स है, करप्शन है, कमीशन है और टेलीविजन है। टेलीविजन में हाथ पकड़कर सब एक साथ आए थे ना 2018। ये थियोरी में तो फुल मार्क्स आते हैं, प्रैक्टिकल में कितना मिला? 2019 में भी ये थियोरी में 1 आए थे, प्रैक्टिकल में कितना मिला? तो ये मेरा अहंकार नहीं है, ये मेरा पुराना जो आप देखेंगे। और मैं आपको बाकी सब छोड़ दीजिए, ठीक है। 4 दिन पहले का अधीर रंजन चौधरी जी का बयान है तृणमूल कांग्रेस के विषय में कि तृणमूल कांग्रेस सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। और ये ममता दीदी जो है वो कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर अपने आप को एजेंसी से बचा रही है। अब बताइए रज्जू दत्ता से कि इत्तेफाक रखते कि नहीं रखते? चलिए उनसे मैं पूछूंगी, लेकिन उसके पहले राजीव रंजन जी, आपने तो सुन लिया, और 2013 में भी बीजेपी से अलग होकर गए थे नीतीश कुमार, क्या हाल हुआ था? उसके पहले भी कई बार खिचड़ी पकाने की कवायद हो चुकी है। लेकिन इनके पास नरेंद्र मोदी हैं, आपके पास कौन है जो मोदी को टक्कर दे पाएगा? राजीव रंजन जी, उसके बाद सुरेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, पहले ही हमारे नेता ने स्पष्ट कर दी, नीतीश कुमार जी ने कई अवसरों पर विपक्षी एकता के प्रयासों को लेकर अपनी राय रखी है। और जो ताजा गतिविधियां हैं जिसमें उनकी मुलाकात अरविंद केजरीवाल जी से हुई, लेफ्ट फ्रंट के नेताओं से हुई, अरविंद केजरीवाल जी और लेफ्ट फ्रंट के बाद अब ममता जी, और ममता जी के बाद अखिलेश जी, ये सिलसिला जारी रहेगा। ममता जी ने कई उत्साहवर्धक बातें भी रखी, और मुझे ऐसा लगता है कि अब तक जो गत्यावरोध दिखता था, अब वो धीरे धीरे वो जो ग्रहण के बादल है वो छटते दिख रहे हैं। इसलिए कि हालात जब असामान्य तो देश को असाधारण निर्णय के लिए तैयार होना होगा। और शायद इसीलिए आप देखें, कई जगहों पर कई तरह की बातें कही जा सकती है, पहले ऐसा हुआ, पहले वैसा हुआ। उलटकर भारतीय जनता पार्टी से भी कहा जा सकता है कि भाई 13 में नीतीश कुमार जी गए तो फिर आप क्यों नीतीश कुमार जी के पास गए? बिल्कुल। अब सवाल, कभी भी एक तरफा कोई अलायंस नहीं होता है। अलायंस दोनों पार्टियों की मर्जी से होता है, और उस मर्जी को लेकर अगर भारतीय जनता पार्टी केवल व्यंग्यात्मक बातें ही रखती रहे तो उन्हें कुछ फहमी में रहना चाहिए। मुझे लगता है 77 के पहले उस समय की हुकूमत को भी एहसास नहीं रहा, 89 के पहले भी उस समय की हुकूमत को एहसास नहीं रहा। ठीक है, हालात बदल रहे हैं, और मुझे लगता है पहले अपनी गलतियां, जो लगातार जनता से किए वायदे, देश में संस्थाओं का भगवाकरण, संविधान को जेबी संविधान बनाने की कोशिश, ठीक है सर, मुझे लगता है ये जो सारे सवाल है, इस पर भारतीय जनता पार्टी का जो एकाधिकारवादी, ठीक है, और राजनीतिक साम्राज्यवाद की जो उनकी पूरी जो परिकल्पना है, उस पर उन्हें पुनर्विचार करना चाहिए और देश की